ठीक है, देखो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट, मतलब आपको एम्प्लॉयर यानी कि आपकी जो कंपनी है वो कुछ लीव्स देती है पूरे ईयर में। उन लीव्स में से जितनी लीव्स आपने अवेल नहीं करी का मतलब जितनी लीव्स आपको मिली तो थी कि आप छुट्टियां ले सकते हो, लेकिन आपने छुट्टी नहीं ली, आप उस दिन भी काम पे गए हो, वो पैसा आपके पास में एक्यूमुलेट होगा और उस पैसे को आप कभी भी ले सकते हो। आप बिफोर रिटायरमेंट ले सकते हो या फिर आप उस पैसे को आफ्टर रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर आप लीव एनकैशमेंट का पैसा बिफोर रिटायरमेंट लेते हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है ना। अगर आप रिटायरमेंट से पहले लेते हो तो वो टैक्सेबल होता है फुल्ली, और अगर आप रिटायरमेंट के बाद लेते हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या इन सब का केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। एनी अदर एम्प्लॉय के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट करेंगे। क्या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग? सबसे पहला 25 लाख, दूसरा जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो, तीसरा 10 months इंटू एवरेज सैलरी, और लास्ट अनअवेल्ड लीव्स इंटू एवरेज सैलरी। आज इसका क्वेश्चन करेंगे सीधा। हाँ, बड़ा ध्यान से समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये लीव सैलरी का। इलस्ट्रेशन नंबर 5। मिस्टर भानु इज वर्किंग इन जेब्रा लिमिटेड सिंस 25 years 9 months। 25 years 9 months से वो जेब्रा लिमिटेड में काम कर रहा है। लीव सैलरी के केस में क्या हम सर्विस ईयर्स राउंड ऑफ करते हैं? तो लीव सैलरी के केस में आपको जो एवरेज सैलरी लेनी है 10 महीने की, ये आपको मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस, मतलब फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, राउंडिंग ऑफ नहीं करते इसके अंदर। ठीक, यहां पर 25 साल 9 महीने लिखा है तो ये 25 साल ही होगा, इसको आप 26 नहीं करोगे, ये 25 ईयर्स ही रहेगा, 26 नहीं होगा, राउंडिंग ऑफ नहीं करते। आगे क्या बोल रहा है? कंपनी अलाउज 2 months लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 2 महीने की लीव का मतलब कंपनी इसको 60 days की लीव दे रही है। कंपनी कितनी लीव प्रोवाइड कर रही है? 60 days। 2 महीने, 1 महीने में 30 दिन तो 2 में 60, वो 30-31 वाला हिसाब नहीं करेंगे अपन, 30-30 ही लेकर के पूरा 60 मानेंगे। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द जॉब ही अवेल्ड, अब जितने साल इसने नौकरी करी, इसने 25 साल नौकरी करी तो पूरे 25 सालों में इसने 20 महीने की लीव ली थी। पूरे 25 साल में इसने लीव्स कितने महीने की ली? 20 महीने की लीव पूरे 25 सालों में ली थी। ठीक है, अगर आप इसको डेज में निकालना चाहते हो तो आपको इसको इंटू 30 करना होगा। नहीं, मंथ में सही नहीं है, डेज में करनी होती है हमें पूरी कंप्यूटेशन। पहले तो ये 60 को आप 25 करोगे तो टोटल आएगी, हाँ, फिर उसमें से माइनस करो, आपने जितनी अवेल कर ली, 20 महीने की अवेल कर ली, 30 में होता है तो 600 इधर से हो गया, 20 महीने की लीव अवेल कर ली ना। ठीक है, करेंगे कंप्यूटेशन बाद में करेंगे एक साथ। ठीक, आगे देखो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन 10th August 2023, 10 अगस्त 2023 को ये रिटायर हुआ है। हमें 10 अगस्त से लेकर के, अब यहां पर ना 2 कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लॉ में तो बोला गया है प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो आपके प्रोविजंस में बोला है ना, वो बोला है रिटायरमेंट से 1 दिन पहले, लेकिन जो हमारा मॉड्यूल लेता है ICMAI, वो लेता है रिटायरमेंट के दिन को भी काउंट करके 10 महीने लेता है। हमें क्या करना है? हमें अपना मॉड्यूल ही फॉलो करना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर या मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगेगा जो लॉ के हिसाब से नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में है, फॉलो मॉड्यूल करना है, चाहे मॉड्यूल गलत ही क्यों ना हो, फॉलो मॉड्यूल करना है। हाँ,
लॉ में प्रिसीडिंग वर्ड लिखा हुआ है कि आपको जो काउंट करना होता है ना, जो शब्द लिखे हुए ना लॉ की लैंग्वेज, वो लिखिए प्रिसीडिंग डेट। जिस दिन रिटायर हुए हो उससे इमीडिएटली प्रिसीडिंग जो डेट है, मतलब लॉ के हिसाब से यहां अगस्त के 9 दिन लेने चाहिए थे, पर आईसीएमए इंस्टीट्यूट 10 दिन लेता है, तो हम भी 10 ही लेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अभी 10 अगस्त को ये रिटायर हुआ। ये काफी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे डीए के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। डीए की अगर मैं बात करूं, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट दोनों का डीए डिफरेंट है। अपन तो मानते हैं कि डीए पार्ट बनता है, सीए मानता है कि डीए पार्ट नहीं बनता। हमें अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से काम करना है। हाँ, डीएनएस अलाउंस नहीं, डीए साइलेंट होता है ना, मैंने बताया था डीए अंडर टर्म्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानना है, हमें हमेशा अंडर टर्म्स मानना है, पर आईसीएआई नहीं मानेगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हम तो आईसीएमएआई वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे लॉ भी साइलेंट है कि अगर कहीं पता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में पता होता है डीए के बारे में, क्वेश्चन में ये नहीं लिख रहे, तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या गलती है। खैर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायर हुआ 10 अगस्त को, 1.5 लाख लीव एनकैशमेंट का पैसा मिला है उसे। एज ऑन दैट डेट उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 5,000, डीए था 2,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम डीए को अंडर टर्म्स मानेंगे। डीए अंडर टर्म्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। मतलब लीव सैलरी के लिए आप जो एवरेज सैलरी निकालते हो ना, उसमें डीए ऐड होगा। ठीक, कमीशन कितना है, 5% ऑन टर्नओवर प्लस 2,000 का फिक्स्ड कमीशन है, तो फिक्स्ड कमीशन तो हमें लेना ही नहीं होता। हाँ, हम एवरेज सैलरी के लिए कमीशन लेते हैं सेल्स वाली, समझे। देखो इधर था, ये जो एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी क्या होती है, बेसिक, डीए अंडर टर्म्स, कमीशन कौन सा, सेल्स वाला। बेसिक, डीए अंडर टर्म्स, कमीशन सेल्स। क्वेश्चन साइलेंट है, डीए अंडर टर्म्स ही मानेंगे हम। आगे, टर्नओवर कितना दे रखा है, 12 महीने का टर्नओवर दे रखा है 5 लाख। टर्नओवर क्यों दे रखा है, 5% कमीशन निकालने के लिए। भानु को 1,000 पर मंथ का इंक्रीमेंट मिला है 1 जनवरी 23 से बेसिक पे में, और 500 का इंक्रीमेंट मिला है डीए के अंदर। इसकी सैलरी थोड़ी सी कंप्यूटेशन करके निकलेगी, तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट में सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं। वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी। ठीक, अब आपको लेने हैं 10 महीने। 10 महीने कब से, 10 अगस्त से। इधर आते हैं, अगस्त, अगस्त के कितने दिन, 10 डेज। अगस्त से पहले आओ जुलाई, जुलाई से पहले जून, मई, मई से पहले अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर, लेकिन जो ये अक्टूबर लेना है ना, ये पूरा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, हाँ, 20 दिन का लोगे कि 21 दिन का लोगे। अगस्त में 31 दिन होता है, 21 दिन का लेना है। 21 दिन, यहां पर तो पूरे 10 महीने करोगे ना। अक्टूबर आपको लेना है 22 तक, मतलब 21 दिन, 21 डेज लिख लेती हूं मैं सीधा, 21 डेज, क्योंकि एग्जैक्ट जो 10 महीने खत्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके
आपको ये 30-31 कहां से देखना है? इधर वाले महीने से। अगर इधर 30 वाला महीना आता तो यहां पर एक दिन कम हो जाता, 30 वाला आता तो उधर 31 वाला महीना है ना, तो इधर आपने एक दिन और 31 दिन करोगे टोटल, इधर 21 दिन और इधर 10 दिन। अगस्त 31 का है ना, तो आप 10 महीने कहां से ले रहे हो? अगस्त से ले रहे हो। अगस्त से लेकर के पूरे 10 महीने करने हैं, तो आपको यहां पर 21 दिन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, इसलिए। ठीक। अब सबसे पहले बेसिक पे, बेसिक पे में इंक्रीमेंट आया था, बेसिक पे में इंक्रीमेंट आया था 1 जनवरी से, मतलब यहां से इंक्रीमेंट आया है बेसिक पे में और डीए में भी, दोनों में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बेसिक पे कितना होगा? अभी बेसिक पे है इसका 5000, यहां के लिए 4000 रहा होगा, 4000, 4000, 4000, यहां से बेसिक पे हो गया 5000। अक्टूबर का 21 दिन का बेसिक पे निकालो, 4000 का अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में शायद पूरे 31 ही होते हैं, अक्टूबर में भी। तो 4000 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 21, 2710। 2710 कहां से आया? 4000 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 21। 4000 पूरे 31 दिन का है ना, 4000 पूरे महीने का है, मतलब पूरे 31 दिन का है, मुझे तो 21 दिन का चाहिए। हाँ, अब आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, सब्र से समझो, कोई जल्दी नहीं है। पर आपने तो 30 डेज, क्या 30 डेज? इस क्वेश्चन का पेज नंबर है 96। 5000 बताओगे जी, 5000 के साथ? 5000 यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज ऑन दैट डेट, मतलब रिटायरमेंट वाली डेट पे बेसिक पे 5000 था, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट मिला है 1000 रुपए का 1 तारीख को। मैंने जो 30 दिन बताए थे ना आक्षी, मैंने वो 30 दिन यहां ये 2 महीने वाली पे बताए हैं। सैलरी की कंप्यूटेशन में आप कभी भी अप्रोक्सीमेट नहीं करोगे, सैलरी की कंप्यूटेशन में आप कभी भी अप्रोक्सीमेट नहीं करोगे, उसमें एक एक दिन भी काउंट होगा। इसका पेज नंबर है क्वेश्चन का 96, पेज नंबर 96 पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी नवंबर की सैलरी तो पूरी 4000 आएगी, नवंबर में आ गया पूरा का पूरा 4000। नवंबर के तो 30 दिन है ना, हाँ, इधर आ गया 4000, इधर भी 4000, और फिर यहां से 5-5 हजार। अगस्त के निकालो आप, 5000 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 10, रिटायरमेंट अगस्त में हुआ है, हाँ रिटायरमेंट अगस्त में हुआ है, लेकिन सैलरी में इंक्रीमेंट जनवरी से मिला है। सैलरी में जो 1000 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है ना, वो तो जनवरी से मिला है ना। देखो 1000 पर मंथ, 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 23 से इसकी सैलरी 1000 रुपए पर मंथ से बढ़ी थी। दैट मीन्स पहले सैलरी कितनी रही होगी? 4000 रुपए पर मंथ रही होगी। कितना आएगा अगस्त का? 1613 रुपए।
नहीं, राउंड ऑफ वैसे पॉइंट के बाद क्या है? 1613 है ना, तो कर दिया ना राउंड ऑफ। पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा आएगा तो राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ हमेशा करना होता है। बेसिक पे का टोटल लगाओ एक बारी। बेसिक पे का टोटल लगाओ। राउंड ऑफ ना करके नीचे नोट लिख दें, गलत होगा। राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमको इनकम टैक्स ने सेक्शन में बोल रखा है कि राउंड ऑफ करना है। हैं 39,000 कहां से बनेगा? $47,323 आ रहा है टोटल। ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन वाले सारे छात्र छात्राओं का भी करेक्ट है। $47,323। अब डीए आप लोग खुद कंप्यूट करके बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कंप्यूटेशन शायद भूल गए हो। इंटर में भी मैथ्स रखनी चाहिए। आएगी आएगी, अभी आई, सेकंड ग्रुप में आएगी ना स्टैटिस्टिक्स। नहीं नहीं, डीए में 500 रुपए का इंक्रीमेंट है। डीए मिल रहा है इसको 2000। हाँ, यहां तक के लिए डीए 1500 है, फिर उसके बाद 2000 है। डीए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 1500 है, जनवरी से डीए 2000 हो गया। हाँ, पहले 1500 रुपए अक्टूबर में तो दिनों के लिए निकालोगे। अक्टूबर में डीए आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 21। ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपको। ये पहला वर्क है। हाँ, स्केल से वो तो करोगे, बाइफरकेट तो करोगे। डीए कितना आ रहा है पहले वाले का? 1016। ठीक है, उसके बाद आपका डीए जाएगा 1500, इधर भी 1500, और फिर जाएगा 2000। और अगस्त के लिए डीए आएगा 645। हाँ जी, टोटल लगाइए इसका भी। 18,661। अब लास्ट कमीशन। कमीशन के लिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, कमीशन तो इकट्ठा एक साथ ही निकल जाएगा टोटल। ठीक है, कमीशन कैसे आएगा? 5 लाख का टर्नओवर जो था वो आपका पूरे ईयर का है। पहले इसको 10 महीने का निकालो। 5 लाख का टर्नओवर दे रखा है इधर, 12 महीने का टर्नओवर है 5 लाख। एवरेज सैलरी क्योंकि 10 महीने की लेते हैं ना। और ये इस पे 5%, कमीशन 5% है।
20,833 क्योंकि 0.3 है। 20,833 तो टोटल इसकी सैलरी कितनी आ गई 10 महीने की? टोटल 10 महीने की सैलरी इसकी आ गई 86,817। ये 10 महीने की है। एवरेज सैलरी कितनी आएगी 10 महीने की? 8681। 8682 कर दो क्योंकि वो पॉइंट के बाद 7 हो जाएगा, तो 8682। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स आ गई 8682। ठीक है। डीए 16,000 नहीं है अनीशा, डीए 18,000 है। ये पहला वर्किंग नोट हो गया एवरेज सैलरी का। फर्स्ट वर्किंग नोट एवरेज सैलरी। अभी हमने ये कंप्यूटेशन के अंदर जो एवरेज सैलरी निकालनी थी ना, एक इधर काम आएगी और एक इधर काम आएगी, ये करा है हमने। हाँ, ये एवरेज सैलरी है जो आपके इन दोनों जगह पर काम आएगी, यहां पर भी पुट करनी है और यहां पर भी पुट करनी है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अब क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है अनअवेल्ड लीव्स। इन चारों में से फाइंड करने वाली चीज केवल दो ही होती है, एक तो एवरेज सैलरी और एक अनअवेल्ड लीव्स। 25 लाख तो तुम्हें फाइंड करना नहीं है, 25 लाख तो 25 लाख ही है। लीव सैलरी भी आपको फाइंड नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। 10 भी नहीं फाइंड करना, ठीक है। हाँ, क्योंकि 10 तो 10 है। एवरेज सैलरी कंप्यूट करनी है और अनअवेल्ड लीव्स कंप्यूट करनी है। हाँ, एवरेज सैलरी कर ली, अब अनअवेल्ड लीव्स कंप्यूट करेंगे। अनअवेल्ड लीव्स, बिल्कुल। हाँ, एकदम सेकंड वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट 2, कंप्यूटेशन ऑफ अनअवेल्ड लीव्स। ठीक है, अभी देखना, समझना। इधर ऊपर हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है। कंपनी ने इसको कितने दिन की लीव्स अवेल करने के लिए दी है? कंपनी ने इसको दी है 60 दिन की लीव्स अवेल करने के लिए। मतलब टोटल कंपनी ने जो दिया है लीव्स, वो दिया है 60 डेज का। हम जो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, वो कितने दिन की लीव्स देता है? 30 डेज की। इनकम टैक्स की सुनोगे कि कंपनी की सुनोगे? इनकम टैक्स की सुननी पड़ेगी, इनकम टैक्स की सुननी पड़ेगी। नहीं, बाद में भी इनकम टैक्स की ही सुननी पड़ेगी। कंपनी की कब सुनोगे? अगर ये कम होता तो, ये 30 दिन से कम होगा ना, तब कंपनी की सुननी है, वरना इनकम टैक्स की सुननी है। समझे? इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स है, कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक, अभी टोटल लीव्स देखो, इसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं अपन फॉर्मेट से एक बार काम करते हैं पूरा। सबसे पहले आपको लेना होता है ए, इसमें आती हैं टोटल लीव्स। टोटल लीव्स में लिखो नीचे एज पर कंपनी और इनकम टैक्स, विच एवर इज लोअर।
विच एवर इज लोअर। और ये जो कंप्यूटेशन होती है ना, ये हमेशा डेज में होगी, ये कभी भी मंथ्स में नहीं होगी कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन हमेशा डेज में होगी। ठीक है, डन डना डन डन। तो टोटल लीव्स इनकम टैक्स के हिसाब से 30 डेज की लेनी है। 30 डेज इंटू 30 दिन, तो आपको एक साल में 30 दिन मिलते हैं ना, एक साल में 30 दिन मिलते हैं। इसने नौकरी कितने टाइम करी है? 25 साल की नौकरी करी है इसने, तो मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से इसको मिलेगा 750। इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी लीव्स हो गई? 750। साढ़े 750। ये वो लीव्स हैं जो इनकम टैक्स दे रहा है, वो सब तो अलग होती है। हाँ, ये ओवर एंड अबव दोज लीव्स होती है। इनफैक्ट इनमें इमरजेंसी भी नहीं आती। हाँ, ये तो वो होती है, सीएल होती है कि ये लीव्स ना आपकी इकट्ठी होती रहेगी। मान लो आपने पिछले महीने की लीव नहीं ली थी, इस महीने की लीव नहीं ली थी, अब आपकी मान लो पिछले महीने की 2 लीव्स है, कंपनी आपको हर महीने 2-2 दिन की लीव्स दे रही है, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे संडे 2-2 दिन की लीव्स दे रही है, तो आप 2 दिन की पिछले महीने की, 2 दिन की इस महीने की, एक साथ मिलाकर के 4 दिन की लीव भी ले सकते हो, एक्यूमुलेट होती रहती है। अगर ले लिया आपने तो वो अवेल्ड बन जाएंगी, उनका पैसा नहीं मिलेगा अलग से, एक्यूमुलेट नहीं होगा। और अगर नहीं ली तो उसका पैसा मिल जाएगा बदले में। पूरा महीना ऑफ कर दो। ये हो गई टोटल लीव्स। टोटल लीव्स आपको कंपनी या इनकम टैक्स विच एवर इज लोअर के हिसाब से मिलती है। अगर इधर कंपनी 25 दिन की लीव दे रही होती ना, 25 दिन की, तो हम 25 इंटू 25 कर देते, पर कंपनी 60 दिन की लीव दे रही है, इनकम टैक्स से ज्यादा जा रहा है, तो हम तो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हैं। हाँ कुणाल, मजाक? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, पर उस चीज का इम्पैक्ट काम पे पड़ेगा, तो वो लीव आपको कंपनी अलाउ नहीं करेगी, आपको लीव ग्रांट नहीं करेगी। लीव लेने के लिए मेल देना पड़ता है ना आपको, पहले मेल डालना पड़ता है अपने मैनेजर को। हाँ, वो मैनेजर बोलेगा कि भाई ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 15 दिन की ले लो, 10-15 दिन की लीव ले लो, कहीं घूमने वूमने जा रहे हो तो। करते हैं ऐसा लोग बाग, ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट ये महीने में 1-1 दिन की लीव क्यों लेनी है जब सैटरडे संडे मिलता ही है, तो हर सैटरडे संडे ऑफ होता है जनरली, ऑलमोस्ट हर कंपनीज में ही हो गया आजकल तो। और अपन खुद ही मैनेजर हुए तो भी आपसे ऊपर कोई तो होगा ना, आप ही अगर मैनेजर हो तो भी आपसे ऊपर कोई तो है। मैनेजर को फिर टीम लीडर को देना पड़ता है। समझो इधर, लेस करनी है अवेल्ड लीव्स। अवेल्ड लीव्स क्या होती हैं? वो लीव्स जो आप ले चुके हो, जिस पे आपने छुट्टी ले ली, जिन दिनों पे आपने छुट्टी ले ली। तो आपने कितना टाइम की छुट्टी ले ली भाई? आपने पूरी नौकरी में 20 महीने की छुट्टी ले ली थी, 600 दिन, बिल्कुल। पूरी नौकरी में आपने कितनी छुट्टी ली? 20 तो महीने, और 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये आपका डेज में आ गया 600। 600 दिन की लीव्स आप अवेल कर चुके हो। इनकम टैक्स 750 दिन की लीव्स देता है, उसमें से 600 दिन की लीव्स आप ले चुके हो। 150 दिन की लीव्स आपने नहीं ली, तो वो 150 दिन की लीव का जो पैसा है ना आपकी सैलरी के हिसाब से, और सैलरी क्या लेनी है? सैलरी आपको ये लेनी है, आपका बेसिक पे, आपका डीए, आपका कमीशन।
ये सैलरी के हिसाब से पैसा इकट्ठा होता रहेगा 150 दिन का। ये आ गई अनअवेल्ड लीव्स। अनअवेल्ड लीव्स मतलब ये वो लीव्स हैं जिन पे आप छुट्टी ले सकते थे पर आपने नहीं ली तो आप पैसा ले लो। भावनाएं समझे इसकी। ठीक है, ये आएगा इन डेज। ये आपको कंप्यूटेशन हमेशा डेज में करनी है। 150 दिन का 150 रुपया देगा। 150 दिन का पैसा मिला है नहीं क्या? अच्छा समझाओ। हाँ बिल्कुल, टोटल जो मिलता है ना, जो आपको लीव एनकैशमेंट रिसीव होता है, वो आपको रिसीव तो 60 के हिसाब से होगा, पर जो एग्जेम्पशन कंप्यूट कर रहे हैं ना, वो 30 के हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल 30 दिन का एग्जेम्पशन है, पैसा तो कंपनी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ये हमारी एग्जेम्पशन है केवल। चलिए अब हमारा मेन आंसर स्टार्ट करें। 2 वर्किंग नोट हो गए, अब मेन आंसर आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। ये सोल्यूशन हो गया। हाँ, तीसरा वर्किंग नोट नहीं है, अब फाइनल आंसर है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। टैक्सेबल लीव सैलरी की कंप्यूटेशन, तो वही अपने को इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला लीव सैलरी रिसीव कितनी हुई थी, इधर डिटेल्स भी आएगा। लीव सैलरी रिसीव्ड 1.5 लाख। 1.5 लाख की लीव सैलरी रिसीव हुई थी आपको, ये रहा 1.5 लाख पैसा मिला था ना आपको एज ए लीव एनकैशमेंट। हाँ, तो टोटल आ गया 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख में से लेस करना है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ईयरली। अगर आप ड्यूरिंग रिटायरमेंट लेते हो, मतलब सॉरी ड्यूरिंग जॉब लेते हो, तो ये कंप्यूटेशन नहीं होती, फुली टैक्सेबल होता है। 1.5 लाख पूरा टैक्सेबल होगा अगर आप नौकरी के टाइम पे लेते हो तो ये पैसा आप हर साल इकट्ठा होने दो और जब रिटायर हो रहे हो तब एक साथ लेना ये पैसा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। नौकरी के टाइम पे लेते हो ना, अगर नौकरी कर रहे हो उस समय ले लिया तब तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, तब 1.5 लाख पूरा का पूरा इनकम माना जाएगा। और नौकरी नहीं कर रहे हो, रिटायर हो गए हो या नौकरी छोड़ दी है, तब पैसा लेते हो तो फिर ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ऐसा है, और गवर्नमेंट वालों के लिए तो वैसे ही फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। नहीं, इसका ग्रेचुइटी और पेंशन से कोई कनेक्शन नहीं है। लीव सैलरी का ग्रेचुइटी पेंशन से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि लीव सैलरी आप जो नौकरी कर रहे हो उसके बेसिस पे मिल रही है ना आपको। पेंशन ग्रेचुइटी तो खुद ही इस पर्पज से मिल रही है कि आपका बुढ़ापा सुधरता रहे, उस हिसाब से मिल रही है। ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला अमाउंट क्या आएगा, 25 लाख। स्टैंडर्ड लिमिट 25 लाख, सबसे पहला अपना लिमिट। ये लिमिट पहले पता है 3 लाख ही थी। हाँ, सेकंड एक्चुअल
एक्चुअल अमाउंट कितना है? 1.5 लाख। सी 10 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी आपने फाइंड करी है वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1 एवरेज सैलरी निकाली थी ना आपने ऊपर, ये रही। हाँ, ऑलरेडी ऊपर वाला तो मल्टीप्लाइड ही है। 8682 आपने एवरेज सैलरी निकाली थी, तो 86820 हो गई भाई। ये हो गया 10 इंटू 8682। 10 महीने की एवरेज सैलरी 8682 निकाली थी ना, इंटू 10 कर दो तो 86820। 10 इंटू 8682। 8682 आपने वर्किंग नोट 1 में कंप्यूट करा हुआ है। और लास्ट 4th वाली जो एग्जेम्पशन मिलती है वो है आपकी अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज सैलरी। ये देखो कैसे आती है। अनअवेल्ड लीव्स कितनी निकाली थी? 150। 150 था डेज में, इनटू 86820। इसको डिवाइड बाय 30 करना, क्योंकि 150 डेज में करनी है ना। फिर आप बोलोगे 150 की कंप्यूटेशन ही हम मंथ्स में कर देते, गलत हो जाती है कंप्यूटेशन कभी कभी, इसलिए वो डेज में ही करो। ओह सॉरी, ये लो 8682 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 30, 43410। M 150 डिवाइडेड बाय क्यों करा? 30 इसलिए करा क्योंकि 150 डेज में है। यहाँ हम जो सैलरी लेते हैं ना, ये एवरेज सैलरी 10 महीने की है, तो सैलरी आपने मंथ्स में ली है, इसीलिए इधर मंथली करने के लिए डिवाइडेड बाय 30 कर दिया। ओके। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आ गया 43410। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? हाँ, टैक्सेबल तो 1.5 लाख में से माइनस करके निकालोगे ना। ये तो एग्जेम्पशन का अमाउंट था 43410। टैक्सेबल लीव सैलरी आ गई 1,06,590। 1,06,590। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला लीव सैलरी का पूरा टैक्सेबल लीव सैलरी 1,06,590। 2 वर्किंग नोट्स बनाए हैं, पहला तो एवरेज सैलरी की कंप्यूटेशन और दूसरा अनअवेल्ड लीव्स की कंप्यूटेशन। ठीक है, इसमें कंपनी ने दिए 60 डेज की लीव। 20 डेज की देता तो 20 लेते, क्योंकि अर्लियर, हाँ फिर आपको लोअर लेना होता है। नहीं, अनअवेल्ड जितना आएगा उसमें मिलता है ना, अवेल आपने कम करी होगी। तो अगर कंपनी 20 डेज की देती तो हम इधर 20 इंटू 25 करते। ये मैक्सिमम 30 रहेगा, 30 से ऊपर नहीं जाएगा, 30 से नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी एक और देखो। हेलो,
ये सेम ही क्वेश्चन है, एकदम सेम, बस इसका बी वाला पार्ट दे रही हूं मैं आपको। नहीं अभी करना है, अब जग गया। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो एकदम, है ना। मैंने आपको ए वाला पार्ट करवा दिया, ये वाला हमने कर लिया, आपको बी वाला पार्ट करना है अभी। टू डू नाउ। यस, खुशी खुशी। ठीक, ए अभी करवाया तो मैंने ए करवा दिया अभी। हाँ देखो, ये रहा भानु और ये रहा जेब्रा। सात नंबर कंफर्म, कंफर्म बिल्कुल। 20 महीने की जगह 2 महीने लेना है आपको क्वेश्चन में, बस इतना सा ही चेंज है। आप लोग करें इस क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस, ठीक है। कोशिश करें, आंसर कंप्यूट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।